नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के सेकेंड सीटिंग जो 18 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है मैथ का, उसके क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और ये सेकेंड सीटिंग का है और सेट नंबर क्या है, ए है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 144 के गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो 144 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 72, 2 से 36 और 2 से 18 और फिर 2 से 2 नमा 18। तो चूंकि इसके बाद 9 है तो 3 3 जा 9 होगा। तो इसमें 2 के घात कितना आया, 4, अर्थात इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी आंसर। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो PQ के रूप में नहीं हो। तो चूंकि जिसका पूर्ण स्क्वायर भी नहीं निकले, स्क्वायर रूट नहीं निकले, तो 4 का, 100 का और इस दोनों का भी स्क्वायर रूट निकलेगा, जबकि ए का नहीं निकलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का देखते हैं, थोड़ा इस फास्ट में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जिसका 2 केवल अपवर्तक होता है तो सी हो जाएगा आपका। 41 एक अभाज्य संख्या है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे 1 और 2 है, इसका मौसा 1 ही होगा। अगर 3 और 4 है, इसका मौसा 1 ही होगा। तो डी हो जाएगा आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो ए हो जाएगा, चूंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 144 का 12 होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी भी पूर्णांक पी के लिए सम संख्याओं का पूर्णांक क्या होगा। तो 2p के रूप में होगा, यानी राइट आंसर 6 का डी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत होना चाहिए। तो अशांत का मतलब जिसके हर में 2 और 5 का गुणनखंड 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं हो। तो 2 या 5 के गुणनखंड इन तीनों में है, जबकि 243 में नहीं होगा, यानी बी आंसर हो जाएगा 7 का। 8 में कहता है इसके शून्यकों का योग क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस और माइनस 14 और बट्टा में ए, तो ए की जगह पर 5, यानी 14 बट्टा में 5। राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस शून्यकों का योग 6 है तो के का मान क्या होगा। तो यानी माइनस बी बाई ए, यानी के और बट्टा 1 बराबर में 6, तो 6 होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि ये समपाती रेखाएं हैं तो क्या होगा। जब ये समपाती रेखाएं होंगी तो इनका हल जो है वो क्या होगा। तो आपको हमने एक मैराथन क्लास में समझाया था कि समपाती रेखाएं कब होती है, जब A1/A2 बराबर क्या हो, B1/B2 और बराबर हो C1/C2, यानी 3/6 बराबर -1/-के और बराबर हो 8 -8/-16। तो चूँकि अगर हम इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, तो के का मान कितना हो जाएगा, 2, यानी के का मान +2 होगा। ये हो जाएगा 13 का राइट आंसर ए। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो 4 7 वाले, सॉरी यहाँ 4 7 वाले जो शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो अनगिनत हो सकता है। मान लीजिए कि इसमें 2 है तो 2 हम निकाल सकते हैं, लेकिन ए इंटू क्या होता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, और एक जगह पर हम अनंत मान रखेंगे तो अनंत वैल्यू हमें प्राप्त हो सकता है, अतः इसका अनगिनत होगा। इस पर हम लोग थोड़ा समझते हैं। यहाँ जो है आपका कुछ प्रश्न, यहाँ 8 के बाद जो है डायरेक्ट ये हो गया है। तो 9 नंबर प्रश्न का है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। एक्स स्क्वायर -11 के शून्य क्या होगा। तो चूंकि -11 उधर जाएगा +11, तो एक्स बराबर लिखिएगा तो ±√11। तो ±√11 जो है आपका डी हो जाएगा आंसर। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो चूंकि -4 है तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो यानी डी आंसर हो जाएगा 11 का डी आंसर। पुनः यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन हेर फेर हो गया था तो पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। यहाँ 15 नंबर देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से
किस समीकरण का मूल 2 है? तो समीकरण का मूल कितना है? 2 है। तो इसमें देखिएगा 15 का क्या हो जाएगा? डी, यानी इसमें जो है किस समीकरण का मूल क्या हो जाएगा? 2, तो डी का हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखते हैं 16 नंबर प्रश्न का आंसर। 16 में दो चर में दो रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदी करती है तो हलों की संख्या क्या होगा? तो अगर बात करें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगा? जब उसका अद्वितीय हल होगा, यानी केवल और केवल एक हल होगा। तो 16 का क्या हो जाएगा? ए। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है और इनमें पद इतना है तो ये 17 माइनस ए 13 का अगर निकालेंगे मान, तो चूँकि यहाँ पर n के जगह पर हम एक एक करके मान डालेंगे तो वहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा आपका आंसर कितना? आपका आएगा +8 में आंसर आएगा। ठीक, +8 आएगा मान। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि सारवंतर मेरे पास कितना है? -2 है और A17 माइनस A13 है। तो A17 का मतलब होता है A + 16D और माइनस में से A14 है तो यानी A-12D, तब -A और -12D। तो यहाँ देखिएगा ए से तो ये ख़त्म और 16 में से 12 जाएगा तो कितना होगा? 4D, और 4D का मतलब डी का मान कितना है? -2। तो 4 गुने -2, यानी राइट आंसर आपका कौन होगा? डी, -8 हो जाएगा। 17 के बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि समीकरण bx² जोड़े x + c = 0 है तो मूल c बराबर क्या होगा? तो चूँकि मूल अगर निकालते हैं तो डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है। तो b² - 4ac, तो b के जगह पर क्या है? a² -4a से a के जगह पर क्या है? b है और c के जगह पर तो ca है बराबर में 0। चूँकि c बराबर लिखना है तो चूँकि यह अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a² बराबर 4bc, तो c बराबर क्या हो जाएगा? a²/4b, a²/4b। तो a²/4b कहाँ है? बी ऑप्शन। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी इतना का बारहवां पद क्या होगा? तो प्रथम पद बारहवां पद पूछा गया तो ये प्लस डायरेक्ट 11D निकाल दीजिए। का मान 5 है प्लस 11D, 8 में से 5 जाएगा 3, 11 33 और 5 38, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। वाई एक्स का समीकरण क्या होता है? जब वाई एक्स का समीकरण पूछे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0, बी आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन को देखें तो समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद जो है प्रथम पद ऋणात्मक होगा? देखिए ऐसे प्रश्नों को ए बराबर हमारे पास 25 है और डी बराबर 20 - 25 यानी -5 हो जाएगा। अब ए का मान 25 और डी का मान -5 रखना और देखना है कि किसका माइनस में पद आता है। तो 6वां पद रखेंगे तो ये +5D, यानी 25 प्लस 5 गुने -5 आया है डी का मान। तो 25 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हो गया? यह पद 0 निरात्मक नहीं होगा। 7वां पद को देखते हैं तो 7वां पद को यही आंसर होगा। कैसे? तो 7वां पद का मतलब है +6D और ए के जगह पर 25 रखेंगे प्लस 6 गुने डी तो -5। तो यहाँ 25 अब प्लस माइनस, चूँकि गुना 6 पंचे 30 तो -30, तो क्या हो जाएगा? -5। यानी पहला पद जो है वह 7वां पद है जो क्या है? ऋणात्मक आया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते कहता है इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? तो समांतर श्रेणी में नहीं है इनमें से कौन सा? तो अगर बात करें तो ये सी नंबर होगा, ये समांतर श्रेणी जिसका डी का मान समान नहीं होगा। 22 के बाद देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी? तो एक्स अक्ष से हमें दूरी पूछा गया है। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास है, यहाँ ये एक्स है और ये एक्स डैश, नीचे हो गया, ऊपरी हो गया वाई और नीचा हो गया वाई डैश। तो चूँकि 1 2 और यहाँ 3 है, ठीक, और इधर गाड़ी कितना है? 1 2 3 4 5, मान लीजिए कि 6 तक जाएगा। यहाँ 6 है मेरे पास, तो इससे इसको मिलाएंगे तो ये एक शख्स से इसकी दूरी बिंदु कितना होगा? 6 होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 इकाई। तो इसका बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है इतना किस पाद में होगा? तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, भले ही दशमलव में है लेकिन दोनों के दोनों प्लस आता है, यह प्रथम पाद में हो जाएगा। 24 का है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कितना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक बात करें, इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी x1 जोड़ x2 यानी 3 1 4 अब बट्टा 2 तो 2 दूनी 4 और ये -4 में से 2 जाएगा तो माइनस, यानी सी आंसर हो जाएगा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 26 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें, मूल बिंदु से इसकी दूरी तो √a² जोड़ b² यानी 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखें कि संरेख हो
तो आपको बताएं कि संरेख के लिए क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में क्या कर देना है 0, और इसके लिए फार्मूला होता है 23 31 12। अगर हम मान रखें तो क्या होता है x1 इंटू y2 माइनस y3, उसके बाद होता है प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 अब बराबर में 0। इससे क्या समझे, इस पर पूरा हम x1 x2 x3 का मान डालेंगे, हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 27 का, तो 27 का राइट आंसर आ जाएगा -63। इसके बाद एक 28 नंबर, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजाओं का अनुपात स्क्वायर रूट कर दीजिए, 25 का वर्गमूल 5, 64 का वर्गमूल 8, तो 5:8 यानी सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक दिया हुआ तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ये मेरे पास त्रिभुज है, एक है 0 8 और यह है 0 0 और यह कितना है 6 0। इसका परिमाप निकालना है तो इसके बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो 8 8 64 यानी 0 से 0 होगा, 8 8 64 का वर्गमूल 8, तो इस भुजा का हो गया 8। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या हो जाएगा 6 1 36 और 0 का चूँकि 6 0 है, 6 0 है तो 6 1 36 का वर्गमूल 6, तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर बात करें तो 6 0 का स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ 6 एक तो आ जाएगा 6, x1 जोड़ x2 का स्क्वायर, y1 जोड़ y2 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 6 1 36 और यहाँ 10 में से 8 जाएगा, आपको कितना हो जाएगा देखिए यहाँ चूँकि 6 माइनस 0 और इसके बाद कितना है 10, यहाँ पर 0 है, 0 है ना, ये कितना कितना है 0 है। तीसरा नंबर है 6, 0, तो 6 का स्क्वायर 6 1 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 36 और 64 को जोड़िएगा तो 100 का वर्गमूल 10, तो ये भुजा कितना हो गया 10। अब हमें परिमाप निकालना था त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, तो 8 6 14, 14 10 कितना होता है 24, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। 29 के बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, कहता त्रिभुज ABC में AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर का मतलब ये कर्ण हो गया, ये हो गया A और ये हो गया B, तो AB का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये क्या हो गया कोण C क्या होगा 90 डिग्री होगा भाई, तो राइट आंसर बी। इसके बाद एक 31 नंबर क्वेश्चन, अगर P डिग्री वाला R त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर, तो यही बी आंसर हो जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो, यदि दो कोणों का अंतर 50 हो तो तब त्रिभुज का कोण क्या होगा। तो चूंकि दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है, तो अगर हम इसमें मान निकालें पहला कोण अगर x है और दूसरा कोण y है, तो तीसरे कोण के योग के क्या है बराबर है, तीसरे कोण के योग के वह बराबर होगा, एक हो गया x प्लस वाई और ये बराबर किसका होगा तीसरे कोण के योग के बराबर हो जाएगा x प्लस, माने तीसरा कोण x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, ये बराबर में कितना 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 90। और एक क्या कहता है दोनों का अंतर दिया हुआ, तो x माइनस वाई बराबर क्या है 50। अब यहाँ अगर बात करें तो y से y खत्म, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 9 5 14 170 सॉरी 140, तो x का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो जब x का मान 70 डिग्री हो गया यानी एक का मान 70 डिग्री और दोनों का जोड़ है y बराबर 90, तो एक हो गया 70 तो एक हो गया 20, तो 70 और 20 और तीसरा क्या हो जाएगा 90, तो देखेंगे 70 20 90 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए इतना में जो है बोल रहा है, तो ये आपको क्या करना है ई जो आपका है EL/LF अब बराबर क्या कर देंगे EM/ आपका MG, अब इस सब का वैल्यू रखिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आप इसको हल कर लीजिएगा तो 33 का राइट आंसर आपको आ जाएगा बी, 33 का राइट आंसर आ जाएगा बी 2.4। इसके बाद देखते हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त से टीबी जो है वह एक स्पर्श रेखा के रूप में है, तो इसका क्या हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, तो बी हो जाएगा 110। 34 के बाद 35 नंबर कहता है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है लंबवत होती है, तो 35 का बी हो जाएगा। 36 सॉरी वही है 35 तक हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता एल
जो है पैरेलल है m का, तो a का मान क्या होगा, हमें a का मान बताना है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, 20 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 37 नंबर, 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु खींची गई है, तो उसका मान कितना होगा, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी डी आंसर हो जाएगा 2 cos 37 डिग्री बाई साइन 53 डिग्री है, इसका मान आ जाएगा। यहाँ पर कहता है कि भाई स्पर्श रेखा है, पी आर का मान दिया हुआ है 4.5, तो इसका भी मान होगा 4.5, यानी कुल मिला के बी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा, तो कोसेक 30 डिग्री है। चूँकि सेक 60 डिग्री क्या होता है, आप जब समझ सकते हैं, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री 2 हो गया। अब यहाँ ये कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान भी 2 होता है, यानी ए के बराबर 40A। उसी प्रकार यहाँ पर देखना है कि भाई त्रिभुज ABC में AB बटा AC है, तो आपको बताना है, जब थीटा यहाँ बन रहा है तो ये लंब हो गया, तो लंब हो गया BC, और ये हो गया ABAC, तो आधार हो गया, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा का, तो कॉस अल्फा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, कोसेक थीटा B/A है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा का मान जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, आप इसको निकालिएगा। कोसेक थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर तो हो जाएगा A/B, और जब साइन थीटा A/B है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का मान निकालिएगा 1 - A/B का 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो क्या हो जाएगा B² माइनस में हो जाएगा A², अब बट्टा में क्या हो जाएगा B², ये रूट में, तो चूँकि ऊपरी हो जाएगा B² माइनस A², अब बट्टा में B, तो चूँकि सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो चूँकि B ऊपरी चला जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में अगर मान डालिएगा इसका, तो पूरा का वैल्यू कितना आएगा, 1 के बराबर। 44 नंबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, बी आंसर। 45 में यहाँ देखिएगा, आपको घुमाने के लिए दिया गया है कि भाई विद्यार्थी इसमें उलझे। ए 35 डिग्री है, तो साइन ए का मतलब क्या हो गया, साइन 35 डिग्री, आई इंटू कॉसेक का मतलब होता है 1/sin डिग्री, यानी साइन 35 डिग्री। ऐसे ही कटिए गया, वैल्यू कितना होगा 1, तो 45 का सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। 46 के बाद 47 नंबर देखते हैं, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, यानी πr² बराबर दिया है 154, और 22/7 गुने r² बराबर 154, अब 22 × 7 = 154, 7 × 7 = 49, 49 का वर्गमूल 7, यानी r का मान कितना हो जाएगा 7, तो 2 गुने 22/7 गुने 7, 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। 48 नंबर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचा में भी कॉस थीटा, ये राइट आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। आप इसको हल कीजिएगा, सेक को साइन कॉस में बदल करके, तब आंसर आ जाएगा आपका। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है, यानी ये ऊंचाई अगर ये h है, तो ये ऊंचाई से √3 गुना है, यानी √3 गुना है, ये √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो लंब बटा, यानी h/h √3, तो h से h खत्म, तो 1/√3 कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान, राइट आंसर हो जाएगा ये। 49 के बाद देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 9, चूँकि 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 का। 50 के बाद 51 नंबर, यदि ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो इसका विकर्ण, तो विकर्ण बराबर होता है √L² जोड़ B² जोड़ H², तो क्या होगा 10 का स्क्वायर, यानी 108 का स्क्वायर 64, और 6 × 1 = 36, यानी 200, और 200 का वर्गमूल क्या होगा 10√2, राइट आंसर हो जाएगा आपका 10√2, यानी ए आंसर। 51 के बाद देखते हैं 52 नंबर, कहता है किसी घटना की संभावना P है, तो इसके पूरे घटना की संभावना क्या होगा P - 1, यानी 52 का राइट आंसर अगर देखें तो डी हो जाएगा 1 - P,